अध्याय 6 पुरी में लौटना एवं रथ यात्रा लीलाएं। जब 2 वर्षों के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी लौटे, उनके पार्षदों में जैसे प्राण लौट आए हों। भगवान चैतन्य सर्वप्रथम नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद और सार्वभौम भट्टाचार्य को मिले। उन्होंने सार्वभौम को सूचित किया कि मैंने कई पवित्र धामों की यात्रा की तथा कई संतों को मिला, परंतु रामानंद राय के समान योग्य कोई नहीं मिल सका। उसके संग कृष्ण कथा वार्ता कर मैंने और अधिक प्रबोधन एवं आनंद प्राप्त किया है। सार्वभौम ने भगवान चैतन्य के लिए राजा के गुरु काशी मिश्र के यहां कक्ष का प्रबंध किया, जो यद्यपि जगन्नाथ मंदिर के अत्यंत समीप था, परंतु शांत तथा एकांत नहीं। काशी मिश्र प्रसन्न थे कि भगवान उनके गृह में रहेंगे। महाप्रभु के लौटने की आशा में भक्त विभिन्न स्थलों से पुरी आ गए तथा उनके आने का समाचार पाकर उनसे मिलने हेतु इकट्ठे हो गए। उनमें से गोविंद ने प्रार्थना की कि मेरे प्रिय भगवान, कृपया मेरे जीवन को आपकी निजी सेवा में लगाएं। पहले तो गौरांग हिचकिचाए, क्योंकि ईश्वरपुरी के सह शिष्य होने के नाते गोविंद उनके गुरु भाई थे, जिनसे सेवा लेना आचार मानकों से निषिद्ध है। परंतु जब गोविंद ने बताया कि उनकी सेवा के लिए उसे ईश्वरपुरी ने निर्देश दिया है, भगवान ने आचार मानकों से आध्यात्मिक गुरु के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए स्वीकृत कर लिया। गोविंद भगवान की इस जगत से तिरोभाव तक विभिन्न तरीकों से निष्ठापूर्वक सेवा करता रहा। चाहे महाप्रभु ने काला कृष्णदास की रक्षा कर ली थी, परंतु वे और अधिक उसके संग में नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपने पार्षदों से कह दिया, ये व्यक्ति विश्वासघाती है तथा मुझे छोड़ गया था, अतः मैं उसे देखना नहीं चाहता। यह सुनकर काला कृष्णदास रोने लग गया, परंतु भगवान नित्यानंद की अध्यक्षता में भक्तों ने काला कृष्णदास को भक्ति में लगाने का उपाय ढूंढ लिया। महाप्रभु की आज्ञा लेकर उन्होंने काला कृष्णदास को बंगाल में भक्तों को यह सूचित करने हेतु भेज दिया कि भगवान वापस आ चुके हैं तथा वे पुरी में उनसे भेंट कर सकते हैं। जब विश्वंभर ने संन्यास लिया, उसी समय नवद्वीप से पुरुषोत्तम आचार्य ने भी घर छोड़ दिया। वाराणसी गए तथा वहां स्वयं संन्यास ले लिया। कुछ समय पश्चात वे पुरी आ गए। अब उन्होंने स्वरूप नाम से विख्यात स्वयं को चैतन्य महाप्रभु को समर्पित कर दिया। गौरांग ने उनका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया तथा उनके संन्यास नाम में दामोदर जोड़ दिया। स्वरूप दामोदर निरंतर भगवान के संग रहते तथा उनके प्रमुख पार्षद बन गए। स्वरूप दामोदर एक प्रकांड पंडित थे और वे महाप्रभु के अनुयायियों में अग्रणी अधिकारी बन गए। यहां तक कि जब अन्य भक्तों में कोई दार्शनिक भ्रांत धारणा उत्पन्न हो जाती, स्वरूप दामोदर कभी भी डगमगाते नहीं थे तथा उनकी त्रुटि को दूर कर देते। वे भगवान चैतन्य के इतने अंतरंग बन गए कि वे अंतर्ज्ञान से उनके भावों को जान लेते तथा भगवान के भक्तिमय भाव को बढ़ाने हेतु मधुरता से गुह्य भक्ति गीत गाते। जब उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र ने भगवान चैतन्य के अद्भुत क्रियाकलापों तथा तीव्र भक्ति के बारे में सुना, वे भी उन्हें मिलने के लिए उत्सुक हो गए। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासी के लिए राजा से मिलना अनुचित मानते हुए उनसे मिलना अस्वीकार करते हुए कहा, शोचनीय व्यक्ति जो गंभीरता पूर्वक इस संसार रूपी भवसागर को पार करना चाहता है तथा बिना भौतिक लक्ष्य के भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा है, उनके लिए इंद्रिय तृप्ति में लिप्त भौतिकतावादी के दर्शन तथा स्त्री को देखना जो उस तरफ रुचि रखती है, ऐसी इच्छा विष पीने से भी अधिक घृणित है। राजा अत्यंत व्यथित थे, अतः सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय ने भगवान चैतन्य को राजा से भेंट हेतु बारंबार निवेदन किया, परंतु राजा मिलने हेतु जितना अधिक व्यग्र था, भगवान उतने न मिलने के लिए अटल थे। यहां तक कि उन्होंने अपने भक्तों को चेतावनी दी कि यदि लगातार दबाव डाला गया तो वे पुरी छोड़ कभी नहीं लौटेंगे। जब सार्वभौम ने यह महाराज प्रताप रुद्र को बताया तो व्यथित राजा हताश हो उठे। जब गौरांग दक्षिण भारत में थे तो उन्होंने 7 ताड़ के तनों को गले लगा वैकुंठ भेजकर वृक्षों पर अपनी दया प्रदर्शित की।
क्या महाप्रभु ने प्रताप रुद्र नामक अधम जीव को छोड़ सभी पापियों के उद्धार की प्रतिज्ञा ली है? यदि गौरहरि मेरे प्रति कृपालु नहीं है तो मैं अपना राजपाट त्याग दूंगा तथा भिक्षु बन द्वार द्वार भिक्षाटन करूंगा। परंतु गौरहरि दृढ़ रहे और राजा दुखी, परंतु फिर भी वे भगवान की कृपा प्राप्त करने हेतु आशान्वित थे। गौरांग के पुरी में निवास के बाद उनके बंगाल के गृहस्थ भक्तों ने उनसे भेंट हेतु रथ यात्रा के दौरान वार्षिक यात्रा हेतु नियत कर ली। वर्षा ऋतु में रथ यात्रा एक लोकप्रिय उत्सव है जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर आकर गुंडीचा मंदिर में भव्य रथ द्वारा खींचकर ले जाए जाते हैं। पारंपरिक कई तीर्थयात्री रथ यात्रा में भाग लेने हेतु बंगाल से पुरी आते तथा ऐसा करने से भगवान चैतन्य के श्रद्धालु वर्षा ऋतु के 4 महीने यानी चातुर्मास उनके सानिध्य में रहते हैं। प्रथम बार वे 200 लोगों की टोली में गए। वहां पहुंचकर वे ये देखकर आनंदित थे कि पूर्व ख्यात मायावादियों के अग्रणी सार्वभौम भट्टाचार्य उनके मध्य नृत्य तथा कीर्तन कर रहे हैं। महाराज प्रताप रुद्र भक्तों के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए गोपीनाथ आचार्य उन्हें महल की छत पर ले गए जहां से वे भक्तों को पुरी की गलियों में भगवान नाम का कीर्तन करते देख सकते थे। आचार्य ने राजा को अग्रणी भक्तों के बारे में बताया जिनका शारीरिक तेज तथा असाधारण उत्साह जिसमें वे हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे को देख वे आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने बहुत कीर्तन श्रवण किए थे, परंतु इस कीर्तन ने उनके शरीर के रोम खड़े कर दिए तथा गौरांग को मिलने की उनकी इच्छा और भी तीव्र हो गई। अल्प समय पश्चात ही बंगाल से हरिदास ठाकुर आए। वे एक महान भक्त थे। फिर भी हरिदास के मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के कारण जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था। इसलिए महाप्रभु ने उनके लिए एक कुटिया का प्रबंध किया जहां से वे जगन्नाथ मंदिर के चक्र का दर्शन कर सकते थे तथा प्रणाम कर सकते थे। महाप्रभु ने उनके लिए प्रतिदिन के महाप्रसाद की भी व्यवस्था कर दी और चाहे हरिदास ठाकुर को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश वर्जित था, परंतु जगन्नाथ व्यक्तिगत रूप से भगवान चैतन्य के रूप में प्रतिदिन उनसे मिलने आते थे। अतः ये प्रदर्शित करने के लिए कि चाहे उनके भक्त को भगवान के दर्शन वर्जित हैं, भगवान स्वयं उनसे मिलने आते हैं। चाहे भगवान हरिदास को मिलने जाते, परंतु उन्होंने फिर भी महाराज प्रताप रुद्र को उनसे भेंट के लिए मना कर दिया। इसे सहन करने में असमर्थ राजा ने रामानंद राय से भेंट हेतु बारंबार प्रार्थना की। रामानंद राय प्रताप रुद्र के संत तुल्य गुणों का बखान कर चैतन्य महाप्रभु को इस बात के लिए मनाने में सफल हो सके कि राजा मात्र भौतिकतावादी नहीं अपितु एक सच्चे भक्त भी हैं। चाहे भगवान का दृष्टिकोण मृदु हो गया था, फिर भी वे राजा को मिलने के प्रति सावधान थे। तथापि नित्यानंद की प्रार्थना पर उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र को अपने पहने हुए वस्त्र कृपावश भेंट किए। महाराज प्रताप रुद्र भगवान के वस्त्रों की पूजा भगवान की भांति करने लगे। तदुपरांत महाप्रभु ने कहा, शास्त्रों के अनुसार पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है, इसलिए राजकुमार का मुझसे भेंट करना राजा का मुझसे मिलने के समान है। तब भक्तगण राजा के पुत्र को भगवान चैतन्य से भेंट हेतु ले आए। बालक सुंदर श्याम वर्ण था तथा उसके विशाल लोचन थे। उसने पीतांबर पहना था तथा उसका शरीर आभूषणों से अलंकृत था। उसे देख गौरांग को कृष्ण स्मरण हो आए तथा उन्होंने प्रगाढ़ता से बालक का आलिंगन किया। चाहे इस बात ने महाराज प्रताप रुद्र को आंशिक रूप से संतुष्ट किया था, फिर भी वे महाप्रभु से प्रत्यक्ष भेंट हेतु लालायित थे। प्रत्येक वर्ष की भांति रथ यात्रा से पूर्व भगवान चैतन्य तथा उनके पार्षदों ने गुंडीचा मार्जन कर भगवान जगन्नाथ के आगमन की तैयारी की। सैकड़ों झाड़ू तथा बाल्टियां लेकर वे मंदिर तथा उसके क्षेत्र को पूरी तरह से 2 बार साफ करते। सर्वत्र पानी डालकर वे मंदिर को अंदर तथा बाहर से धोते। इस लीला द्वारा भगवान चैतन्य ने प्रदर्शित किया कि कृष्ण के प्रागट्य से पूर्व भक्त का हृदय प्रत्येक कल्मश से रहित होना चाहिए। रथ यात्रा वाले दिन भगवान जगन्नाथ को रथ पर बैठाकर मंदिर से लाया गया। महाप्रभु मणिमा मणिमा पुकार रहे थे,
परंतु उन्हें विभिन्न वाद्य यंत्रों की प्रचंड ध्वनि के कारण कोई नहीं सुन सका। यात्रा के आरंभ से पूर्व महाराजा प्रताप रुद्र ने स्वर्णिम झाड़ू से सड़क पर झाड़ू लगाया, अतः ये प्रमाणित किया कि राज्य का स्वामी होते हुए भी वे स्वयं को भगवान जगन्नाथ के गृह सेवक मानते हैं। इस विनीत कृत्य ने उन्हें भगवान चैतन्य का प्रिय बना दिया। शोभा यात्रा में 7 संकीर्तन दल थे। जब गौरांग भगवान जगन्नाथ के मुस्कुराते मुखमंडल के दर्शन करते तो वे एक साथ 7 दलों में उछलते तथा नृत्य करते। अधिकांश भक्तों ने सोचा कि भगवान चैतन्य उनके दल में उपस्थित हैं, परंतु उनके अंतरंग पार्षद जानते थे कि महाप्रभु ने स्वयं का 7 स्वरूपों में विस्तार कर लिया है। क्योंकि महाराजा प्रताप रुद्र की विनम्रता ने भगवान चैतन्य को प्रसन्न कर दिया था, इसलिए वे भगवान चैतन्य की कृपा से उन्हें एक ही समय पर एक साथ सभी दलों में नृत्य करते हुए समझ पाने में सक्षम हो सके। गौरांग स्वर्णिम पर्वत के सदृश हवा में उछलकर संपूर्ण पृथ्वी के मुड़ने का कारण प्रतीत हो रहे थे। तत्पश्चात भगवान चैतन्य ने विभिन्न वैदिक ऋचाएं भगवान जगन्नाथ के समक्ष गाईं तथा एक प्रेम गीत गाया जो भौतिक प्रतीत होता था, जिसका तात्पर्य स्वरूप दामोदर को छोड़कर कोई नहीं समझ सका। परंतु बाद में श्रील रूप गोस्वामी ने इसके तात्पर्यों की व्याख्या की। महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं जब वे यानी राधा रानी तथा ब्रजवासी कृष्ण को वृंदावन छोड़ने के कई वर्षों पश्चात कुरुक्षेत्र में मिले। कृष्ण ने अब द्वारिकाधीश के राजसी वस्त्र पहने हुए हैं तथा सैनिकों, हाथियों तथा अन्य ऐश्वर्य के प्रतीकों से घिरे हैं। कई वर्षों पश्चात भले ही राधा रानी को अब उनका संग मिला था, फिर भी वो शोकाकुल थीं, क्योंकि वे राजोचित तथा भीड़ भरे वातावरण में उनके साथ पहले की भांति घनिष्ठता पूर्वक नहीं मिल सकती थीं। वे उन्हें वृंदावन वापस ले जाने हेतु उत्कंठित हो उठी। महाप्रभु कृष्ण वियोग में राधा रानी के महाभाव में थे तथा रथ यात्रा में कृष्ण को भगवान जगन्नाथ के रूप में द्वारिका से वृंदावन ले जाने के भावावेश में थे। भगवान चैतन्य ने जगन्नाथ जी को संबोधित किया, आप वही कृष्ण हैं तथा मैं वही राधा रानी हूं। हम पुनः उसी प्रकार मिल रहे हैं जिस प्रकार हम जीवन के प्रारंभ में मिले थे। चाहे हम वही हैं, फिर भी मेरा मन वृंदावन की ओर आकर्षित है, अतः मेरी आपसे विनती है कि कृपा करके वृंदावन चलें और मेरे साथ लीलाओं का आनंद लें। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। जब महाप्रभु जगन्नाथ के समक्ष नृत्य कर रहे थे, कई बार वे शीघ्रता से आगे बढ़ जाते। जगन्नाथ जी तब शीघ्रतापूर्वक उनका अनुगमन करते तथा जब महाप्रभु धीरे से बढ़ते, जगन्नाथ जी धीरे हो जाते। राधा रानी के भाव में भगवान चैतन्य कृष्ण को वशीभूत कर रहे थे तथा वृंदावन ले जा रहे थे। मार्ग के मध्य में भगवान जगन्नाथ विश्राम हेतु कुछ समय के लिए रुक गए। नृत्य से थककर महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे आराम हेतु एक वाटिका में चले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य से पहले ही मंत्रणा किए हुए राजा ने विनीत वैष्णव की वेशभूषा, साधारण वस्त्र तथा आभूषणों रहित महाराज प्रताप रुद्र ने वाटिका में प्रवेश किया और उपस्थित वैष्णवों की आज्ञा से भगवान चैतन्य के चरण व पांव दबाने लग गए तथा श्रीमद् भागवतम के उत्कृष्टतम गोपी गीत का वर्णन प्रारंभ कर दिया। जब उन्होंने 9वें श्लोक का उच्चारण किया तो गौरांग ने भावावश में आकर उन्हें गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे अमूल्य रत्न दिया है, परंतु मेरे पास प्रत्युत्तर में तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। तब वे यानी महाप्रभु दिव्य प्रेम में उन्मत्त हो बारंबार वही श्लोक गाने लगे। मेरे प्रिय कृष्ण, तुम्हारी शब्द रूपी सुधा और तुम्हारी लीलाओं का वर्णन उनके लिए जीवन तथा आत्मा है जो इस भौतिक जगत से भिन्न है। उच्च अधिकारियों द्वारा संचारित ये कथाएं सभी पापों के मूल का नाश कर देती हैं तथा जो कोई भी इन्हें सुनता है वो संपूर्ण सौभाग्य को प्राप्त करता है। ये कथाएं संपूर्ण जगत में प्रसारित हैं और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हैं। जो कोई भी
भगवान के संदेश का प्रचार करता है वो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ मंगल का दान देने वाला है। भगवान चैतन्य ने कहा, आप महावदान्य हैं, आप महावदान्य हैं, तथा पुनः राजा का आलिंगन किया और अपनी कृपा उन पर की। चाहे वे सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने दिखावा किया कि वे ये नहीं जानते कि वे वेश बदले राजा से बात कर रहे थे। जगन्नाथ जी ने पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ की और थोड़े समय आगे चलने पर उनका रथ अचानक रुक गया। सैकड़ों व्यक्तियों के संपूर्ण बल द्वारा रस्सियों से खींचे जाने पर भी रथ न हिला। महाबली व्यक्तियों को खींचने हेतु बुलाना भी निरर्थक हो गया। यहां तक कि हाथी जिन्हें रथ खींचने के लिए उकसाया गया, पर वे भी रथ हिला न सके और चीखने लगे। कोई नहीं जानता था कि क्या करें। वास्तव में भगवान जगन्नाथ भक्तों को सेवा का अवसर प्रदान करने हेतु स्वयं को परिवहन करने की आज्ञा देते हैं, परंतु वे अपनी इच्छा से चलते हैं। जब वे रुकना चाहते हैं तो रुक जाते हैं। गौरांग तब रथ के पीछे गए और अपने सिर से रथ को धकेलने लगे। रथ धीरे धीरे गड़गड़ाहट करते हुए आगे बढ़ा तथा जगन्नाथ जी पुनः अपनी यात्रा पर लौट आए। कीर्तन और भी प्रचंड हो गया तथा गुंडीचा मंदिर तक अविचल होता रहा, जहां जगन्नाथ जी को रथ से अवरोहित किया गया। रथ यात्रा के 5 दिन पश्चात हेरा पंचमी के दिन, जब लक्ष्मी देवी अपने पति के अनुपस्थिति से क्रोधित होती हैं, गुंडीचा मंदिर आकर उन्हें वापस घर लाने का प्रयत्न करती हैं। उस दिन श्रीवास ने वैकुंठ तथा लक्ष्मी देवी का गुणगान किया, परंतु स्वरूप दामोदर ने कहा, प्रिय श्रीवास, द्वारका तथा वैकुंठ का ऐश्वर्य वृंदावन की तुलना में तुच्छ है। अपने मत के समर्थन में स्वरूप दामोदर ने ब्रह्म संहिता अध्याय 5 श्लोक 56 के एक श्लोक का उच्चारण किया। वृंदावन की गोपियां महालक्ष्मी हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वृंदावन के भोक्ता हैं। वृक्ष कल्पतरु तथा भूमि दिव्य पारस से बनी है। पानी सुधा, वार्तालाप गायन, चलना नृत्य है और कृष्ण की निरंतर संगिनी उनकी बांसुरी है। अतः वृंदावन एकमात्र आनंद स्थली है। बंगाल के भक्त वर्षा ऋतु के संपूर्ण चातुर्मास पुरी में रहे। भगवान चैतन्य के मधुर सानिध्य की खुशी में निमग्न उन्होंने भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता हेतु विभिन्न उत्सव मनाए। तब गौरांग ने उन्हें बंगाल लौट जाने की प्रार्थना की। विशेषतः उन्होंने नित्यानंद तथा अद्वैत को कहा कि वे इन्हें जात पात के भेदभाव बिना कृष्ण प्रेम प्रदान करें। परंतु महाप्रभु के संग को छोड़कर जाने की भक्तों की इच्छा नहीं थी। चाहे वे प्रतिदिन जाने की तैयारी करते, वे मात्र प्रस्थान में विलंब कर दिन समाप्त कर देते। अंततः भगवान चैतन्य ने उन्हें वापस जाकर अपने कर्तव्यों के पालन पर जोर दिया, परंतु उन्होंने यानी महाप्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे पुरी में रहते हुए भी उनके साथ बंगाल में भी उपस्थित रहेंगे, विशेषकर वहां जहां पर श्रीवास पंडित कीर्तन तथा नित्यानंद अपना आह्लादित नृत्य करेंगे। मैं भी प्रतिदिन नवद्वीप में मेरी माता के चरण कमलों के दर्शन हेतु जाऊंगा। चाहे वो इसकी वास्तविकता पर विश्वास नहीं करेंगी, परंतु मेरी उपस्थिति का अनुभव अवश्य करेंगी। बंगाल के एक गांव कुलीन ग्राम के सभी निवासी भक्त तथा गौरांग के प्रिय थे। जैसे ही वे प्रस्थान के लिए तैयार हुए, भगवान ने रथ यात्रा के रथों को खींचने हेतु प्रत्येक वर्ष मजबूत सिल्क के रस्से लाने को कहा। सत्यराज खान, कुलीन ग्राम का एक निवासी, ने गौरांग से प्रार्थना की, प्रिय भगवान, संसारी गृहस्थ होने के कारण मैं आध्यात्मिक जीवन के प्रगति संबंधी तथ्य नहीं जानता। कृपया मुझे उपदेश करें। भगवान चैतन्य ने उसे भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का अनवरत कीर्तन तथा भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा का निर्देश दिया। सत्यराज ने तब पूछा, मैं किस प्रकार भक्त की पहचान करूंगा? उसके गुण क्या हैं? महाप्रभु ने व्याख्या की कि वैष्णव का मूल लक्षण है कि उसने अभक्त संग का त्याग कर दिया है।
जब सत्यराज ने और व्याख्या जाननी चाही तो भगवान चैतन्य ने स्पष्ट किया कि जो कोई भगवान कृष्ण का एक बार भी नाम लेता है वो वैष्णव है। जब सत्यराज खान अगली बार पुरी गए तो उन्होंने वैष्णव के लक्षणों के बारे में आगे पूछा तथा इस बार महाप्रभु ने कहा, जो कोई भी निरंतर कृष्ण का नाम जप करता है वो वैष्णव है। और 1 वर्ष पश्चात सत्यराज खान ने पुनः वही प्रश्न पूछा तो गौरांग ने उत्तर दिया, वो व्यक्ति जिसकी उपस्थिति कृष्ण नाम के जप के लिए प्रेरित करती है वो वैष्णव है। इस प्रकार भगवान चैतन्य ने वैष्णव के क्रमशः 3 स्तरों का वर्णन किया, नवागंतुक यानी कनिष्ठ, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। महान भक्त वासुदेव दत्त ने महाप्रभु से अनुनय किया, प्रिय भगवान, मैं बद्ध जीवों के दुख नहीं देख सकता, कृपया उन सभी के पापों का फल मुझे दे दें। उन सभी के पापों के लिए मुझे चिरकाल तक नरक की अवस्था में दुख भोगने दें, परंतु कृपया उन्हें भवबंधन के रोग से मुक्त कर दें। वासुदेव दत्त से अत्यंत संतुष्ट भगवान चैतन्य ने उसे गले से लगा लिया। उन्होंने घोषणा की कि एक शुद्ध भक्त अपने स्वामी से जो कुछ भी मांगता है भगवान कृष्ण निश्चित रूप से उसे प्रदान करते हैं। कृष्ण का एकमात्र कार्य अपने भक्त की इच्छाओं की पूर्ति करना है, इसलिए तुम्हारी इच्छा किसी के भी कर्मों की सजा के कष्ट को भोगे बिना पूर्ण होगी। कृष्ण संपूर्ण ऐश्वर्यवान हैं, वो तुम्हें दूसरे जीवों के पापों के दंड क्यों भुगतने देंगे। मानव, प्रेमी, दर्शन शास्त्री और भौतिक नेताओं जैसे परमार्थ कार्यों के मध्य वासुदेव दत्त महान है, क्योंकि दूसरों के कल्याण की उनकी इच्छा किसी एक समुदाय या योनि तक सीमित न होकर सृष्टि के संपूर्ण जीवों हेतु है। यही नहीं, उनके कल्याण की उनकी इच्छा परम है, भौतिक अस्तित्व से उनकी मुक्ति तथा भगवत धाम वापस जाना।